के द्वारा स्वयं गाया गया गीत है वो भगवत गीता है। विश्व का एकमात्र ग्रंथ है जहाँ आप श्री भगवानवाद लिखा हुआ देखेंगे। श्री भगवान को विश्व में और कोई दूसरा साहित्य नहीं जहाँ कोई शब्द मिलेगा स्वयं भगवान को दे। कहीं कोई ऋषिवाद देखेंगे आप, कहीं आचार्यवाद देखेंगे आप, कहीं जन्मेजयवाद देखेंगे, शौनकवाद देखेंगे, वैशंपायनवाद देखेंगे और उपनिषदों में भी आप ऋषिवाद देखेंगे। यद्यपि एक बात निश्चित है कि हमारी जितनी भी शास्त्र परंपरा है उसमें कहीं भी कोई बात थोपने के ढंग से नहीं दी गई। आदेशात्मक बात आप कहीं नहीं पाओगे अपनी सनातन परंपराओं में कि you will have to follow, you will have to do this, not to be the why, but by how. कुछ क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन है, कर ही नहीं सकते आप क्वेश्चन, लेकिन अपनी परंपराओं में संवाद है। संवाद में भी जहां कोई बात समझ में नहीं आती वहां जिज्ञासा करने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है, पूछा जाता है। आप पूरी ग्रंथ परंपरा का वही स्वरूप देखेंगे और श्रीमद् भगवद गीता तो कोई सामान्य संवाद नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य का संवाद है, नर और नारायण के मध्य का संवाद है। विश्व की अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत घटना है कि उपदेश के लिए स्थान चुना गया महाभारत का युद्ध क्षेत्र, युद्ध भूमि। सामान्यता समझते हैं, अभी प्रारंभ में ये बात कही भी गई कि स्वयं निशान, मोबाइल निशान। सामान्यता यही होता है कि जहां ईश्वरीय चर्चा हो वहां शांति आवश्यक। Voice of God can be heard only in the deep silence. ईश्वरीय स्वर अंदर किसी को सुनने हैं तो अंदर की शांति चाहिए। सुने जाते हैं, ऋषियों ने सुने हैं। किसी ने अंदर से ईश्वरीय स्वर सुनने हैं, उसे कोई ब्रह्मनाद कहे, कोई नाद कहे, कोई गुरुवाणी कहे, कोई बांसुरी निकाल, कुछ भी कहे, अंदर सुनने हैं तो भी अंदर की शांति चाहिए और बाहर सुनना है तो बाहर की शांति। तो भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो अशांति में से प्रकट हुआ शांति का संदेश है। दुर्भावनाओं के वातावरण में से निकला सद्भावना का गीत है। चारों दुर्भावना का वातावरण था। माम का पांडव से कौरव सेना है तो 11 क्षण, पांडव सेना है तो 7 क्षण। दैवी संपदा के प्रतीक है पांडव सेना और आसुरी संपदा गीता जी का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग। आसुरी संपदा का प्रतीक कौरवी सेना। ये यूं कहें कि धर्म का प्रतीक पांडवी सेना और अधर्म, अन्याय, अनीति, अराजकता और अशांति फैलाने का प्रतीक कौरवी सेना। और यही तो कारण था ना कि भगवान कृष्ण पांडवों के पक्षपाती नहीं है। भगवान ये निश्चित है कि भगवान कहीं भी पक्षपाती नहीं। भगवद गीता में आप 9 अध्याय देखेंगे, वहां भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं पार्थ मेरे लिए सब बराबर है। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः। मेरे लिए सब बराबर है पार्थ, कोई पक्ष विपक्ष की मेरे यहाँ बात नहीं है। लेकिन आपने से भी प्रश्न कर सकता है कि तब पांडवों का पक्ष क्यों, अर्जुन के रथ के ही सारथी क्यों बने? वस्तुतः उन्होंने स्वयं को खुले रूप में प्रस्तुत कर दिया था। ये तो आगे जीव का विवेक है ना कि जिस समय जो निश्चित हो गया था उस समय दोनों आए थे भगवान कृष्ण के पास सहायता के लिए। संयोग ऐसा था कि दुर्योधन पहले आ गया, भगवान कृष्ण विश्राम की मुद्रा में थे। अर्जुन कुछ क्षण पश्चात आया, तब भी विश्राम की मुद्रा में थे। लेकिन वृत्ति और प्रवृत्ति में अंतर,
शरीर 5 तत्वों का है, समान है 5 तत्व। आत्मा चेतना है सबके अंदर, समान है बाकी, वहां भी कोई अंतर नहीं। परमात्मा की चेतना सब में समान है, सबके लिए समान है, वहां कोई अंतर नहीं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर सोच का है, अंतर वृत्ति और प्रवृत्ति का है, अंतर भाव और स्वभाव का है, अंतर विवेक का है, विवेक जागृत है या नहीं। दोनों आते हैं सहायता के लिए। और भगवान कृष्ण बिल्कुल खुला पक्ष रख देते हैं। अंतर इतना ही था ना, एक वो है कि जिसे यही नहीं पता कि बड़ों के आगे बात कैसे करनी, बड़ों के पास बैठना कैसे है, बोलना कैसे है। और लोग पूछते हैं क्या आवश्यकता है धर्म की जीवन में, क्या आवश्यकता है अध्यात्म की जीवन में। आजकल के पढ़े लिखे युवा विशेष रूप क्या आवश्यकता है रिलीजन की, क्या आवश्यकता है धर्म की, स्पिरिचुअलिटी की, क्या आवश्यकता है गीता जैसे ग्रंथ को साथ लेकर के जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने की। तो व्यवहार कहां से सीखोगे? नहीं अध्यात्म होगा। दुर्योधन ने नहीं स्वीकार किया भगवान को, नहीं स्वीकार किया अध्यात्म को, तो आप दुर्योधन के जीवन को पढ़ लो। और अर्जुन ने यदि स्वीकार किया तो अर्जुन के जीवन को पढ़ के देख लो, पता चल जाएगा। वो भी जवानी है, वो भी जवानी है, एक में धर्म है, एक में धर्म नहीं है। अंतर कैसा है और क्या क्या है, हर पग पे आपको पता चल जाएगा। पितामह को कहना पड़ता है दुर्योधन के लिए, अरे मूर्ख, कभी तो बड़ों के साथ बोलने का ढंग तो कम से कम सीख ले, और कुछ सीख ना सीख, बड़ों से बात करने का ढंग तो सीख ले। ये कौन सिखाए? अहंकार सिखाएगा क्या? संपत्ति का मत सिखाएगा क्या? राजमत सिखा? कोई तो अध्यात्म है जो ये सिखाएगा। और इसीलिए यहाँ पर दुर्योधन को यही नहीं मालूम कि मैं भगवान कृष्ण के पास आया हूं, मुझे बैठना कहाँ है, सिराने पकड़ कर बैठना है। और अर्जुन जब आता है जानता है कि मैं कहाँ आया और मुझे कैसे आकर बैठना या खड़े होना है। चरणों की ओर बिल्कुल विनम्र भाव से सर झुकाकर खड़ा रहता है, जब तक श्री कृष्ण की आंख खुलती नहीं और दृष्टि पड़ती नहीं। पूछते हैं भगवान कृष्ण, पार्थ की दृष्टि सामने पड़ी, सीधा सामने अर्जुन था, पार्थ कैसे आया? अर्जुन बोल नहीं पाया, मौन आनंद। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, दुर्योधन बैठा था, तन करके अगर सिराने ऊंचे आसन पर भगवान से ऊंचा। दुर्योधन बोल पड़ा कि अहंकार कई बार बिना बुलाए और बिना पूछे अपना परिचय देना चाहता है अहंकार, और दुर्योधन वही है। दुर्योधन बोल पड़ा, कृष्ण इससे पहले मैं आकर के बैठा। वही बात, बोलने का ढंग भी नहीं, बैठने का ढंग भी नहीं, इससे पहले मैं आकर के बैठा। तो भगवान ने देखा ऐसे करके, तो पीछे बैठा, करके बैठा। और फिर महापुरुषों ने कह दिया कि युद्ध तो जब होगा तो होगा, एक परिणाम तो आगे निकल आया। सब बिना युद्ध के परिणाम कैसे? कहा कि जिस पर सीधी दृष्टि पड़ गई वो जीत गया, और जिस पर भगवान की टेढ़ी दृष्टि पड़ गई। और अंतर क्या है सीधी और टेढ़ी दृष्टि का? विनम्रता है या अहंकार है जीवन में? कुछ पा करके विनम्रता है, कृतज्ञता है, या कुछ पा करके हर प्राप्ति क्या मेरे जीवन में विनम्रता बढ़ाती है या अहंकार बढ़ाती है? ये विवेक बताएगा। और प्राय होता है कि प्राप्तियां अहंकार को बढ़ाने लगती है। होना ही चाहिए कि प्राप्तियां विनम्रता को बढ़ाएं, क्योंकि वृक्ष की टहनी पर जब फल लगता है तो टहनी अकड़ती नहीं है, टहनी झुकती है, टहनी झुकती है। तो वो तब पता लगे ना कि गीता हो जीवन में, अध्यात्म हो जीवन में। अर्जुन के जीवन में था।
भगवान ने कहा ठीक है, दोनों आए हो, मुझे दोनों के लिए मैं कुछ 2 भाग कर लेता हूं, जिसको जो चाहिए ले लो। एक और मैं रहूंगा, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, युद्ध करूंगा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा रहेगी। और एक और मेरी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना रहेगी। दुर्योधन ने कहा पहले मैं मांगूंगा, मैं आया हूं। अब दुर्योधन सोच कर अंतर आप देखना, व्यक्ति में अंतर कहां होता है? देखो आकृति बहुत महत्व नहीं रखती, और अपनी भारतीय संस्कृति में किसी को के बड़प्पन को केवल बाहर की आकृति से कभी नहीं आंका गया। भारत वो राष्ट्र है जहां पहचान केवल बाहर की आकृति से नहीं होती, जहां सम्मान केवल वस्त्र आभूषणों से नहीं होता, जहां सम्मान केवल ऊंचे पदों से भी नहीं होता, जहां सम्मान चरित्र से होता है, जहां सम्मान भाव से होता है। भारत वो राष्ट्र है, और इसीलिए ऊंचे आसन से कंस को नीचे पटकने वाले कृष्ण निर्धन सुदामा के आने पर अपना आसन छोड़ देते हैं और सुदामा को अपने आसन पर बिठाकर सुदामा के चरणों में बैठ जाते हैं और विश्व को बताते हैं कि मेरी दृष्टि में सम्मान जो है वो वैल्यूज का है, मूल्यों का है, आदर्शों का है, परंपराओं का है, चरित्र का है, भाव का, सद्भाव का। तो अपने यहां सोच का अंतर होता है। और दुर्योधन ये सोचने लगा कि कहीं अर्जुन को मांगने के लिए कह दिया कृष्ण ने पहले, और इसने कहीं सेनाएं ही मांग ली, तो मैं इस निहत्थे ग्वाले को लेकर करूंगा क्या? सोचा अंदर आप देखना, और भगवान पक्षपात नहीं, ये सोच प्रारंभ में ही आप देखना, मैं इस निहत्थे ग्वाले को लेकर करूंगा ही क्या? अगर कहीं अर्जुन ने सारी सेना ही मांगी, और अर्जुन ये सोचने लगा जब दुर्योधन ने कहा कि केशव पहले मैं आया हूं, मेरा अधिकार बनता है। अर्जुन चिंतित हो गया, ये सोचने लगा कि कहीं इसने श्री कृष्ण से उन्हीं को मांग लिया, मैं उनके बिना सेनाओं को लेकर करूंगा ही क्या? मुझे तो कृष्ण चाहिए, तो केवल कृष्ण चाहिए। यह सोच का है। भगवान ने इसलिए कहा कि पहले अर्जुन मांगेगा, क्योंकि छोटा है और मैंने पहले अर्जुन को देखा है। उसमें तर्क था। भगवान कृष्ण को भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर कहीं सामने दृष्टि पड़ते ही श्री कृष्ण की दुर्योधन की बुद्धि एक क्षण को भी स्थिर हो गए, और पहले मांगने पर दुर्योधन ने यदि यही कह दिया कि कृष्ण मुझे तो आप चाहिए, आप मेरे पक्ष में आ जाए, तो भगवान को लगा होगा मेरे तो अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए। और अगर ये मांग लेगा, मैं अपने वचन को टालूंगा कैसे? लेकिन अर्जुन को लेकर भगवान को विश्वास था कि केवल ये एक श्रवणी नारायणी सेना के बाद ही क्या पूरे त्रिलोक्य का साम्राज्य भी एक और होगा, और एक और मैं अकेला, अर्जुन मुझे छोड़कर कुछ और नहीं मांगेगा। ये विश्वास था भगवान। और एक बात आपको बताएं महत्वपूर्ण, भगवद गीता विश्वास को संबंधों में विश्वास को दृढ़ करने वाला ग्रंथ है। आज समय की बड़ी समस्या है, संबंधों में विश्वास कमजोर हो रहे हैं। वो भले माता पिता और संतान के बीच में, भले टीचर और टॉट के बीच में, स्टूडेंट के बीच में हो, भले डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में हो, भले ही व्यापारी और ग्राहक के बीच में हो, भले ही गुरु और शिष्य के बीच में हो। चलो राजनीति की बात करो, भले राजनीति में नेता और प्रजा के बीच में,
समय कुछ बदला भी है, लेकिन कुल मिला के विश्वास कमजोर हुए। गीता विश्वासों को परिपक्व करने का ग्रंथ है। भगवान को विश्वास कर देते जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी बैंक बैलेंस नहीं है। ठीक है, अपने अपने ढंग से हो सकता है कि बाहर के प्रॉपर्टी बहुत बड़ी पूंजी नहीं है जीवन की। तो सत्य पक्ष यह है कि एक दिन ऐसा जीवन में आता है, आना है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, जब यहाँ से मिला है वो यही छूटना होता है। एक दिन ऐसा आना होता है और उसमें कोई पक्षपात नहीं, यहां तक कि शरीर भी साथ नहीं निभाता और तो फिर क्या साथ जाएगा, निभाएगा, शरीर भी नहीं। तो वो निश्चित ऐसी बहुत बड़ी वो प्रॉपर्टी अध्यात्म दृष्टि से देखिए उसको बहुत महत्व नहीं दिया गया। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जीवन की है कि अगर बेटा कहीं पढ़ने गया है, पिता को बच्चे पर विश्वास यदि है, बच्चे के लिए इससे बड़ी पूंजी नहीं जीवन की कि पिता को ये विश्वास हो कि मेरा बच्चा या बच्ची यदि बाहर कहीं पढ़ने गया है, कुछ भी हो, कैसा वातावरण हो, वो बिगड़ेगा नहीं। मुझे ये विश्वास है अपने बच्चे, दूसरा संस्कार किया जाए। बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। सच में अपने हृदय की बात कह रहे हैं। बहुत पीड़ा होती है जब किसी महानगर में घर से पढ़ने के लिए आए हुए बच्चे और खासकर बच्चियों को जब किसी महानगर में समूह की खुले रूप में बच्चियों को करते हुए देखा जाता है, ड्रिंकिंग करते देखा जाता है, और जब पति पत्नी बच्चों को साथ में बिठाकर गिलास टकराने लगते हैं और मॉडर्निटी का उसे साइन बताते हैं, बहुत पीड़ा होती है कि मेरे भारत का ये चित्र तो नहीं होना चाहिए था। यह आपको किसी को लगता है कि भारत का ये चित्र सही है कि बच्चियां खुले रूप में नशे करने लगे? संस्कारों की आवश्यकता है, जीवोगिता इसीलिए प्रयासरत है। इसीलिए तो बच्चे की सबसे बड़ी पूंजी है कि माता पिता के मन में अपना विश्वास बना पाए। मैं कहीं भी रहूंगा, मेरे माता पिता को विश्वास होना चाहिए। शिष्य की पूंजी ये है, गुरु को विश्वास हो कि मैं गुरु के साथ जुड़ा हूं, या गुरु को विश्वास हो कि मेरा शिष्य है, ये निश्चित अच्छा ही बनकर रह रहा हूं। ऐसे भगवान को विश्वास हो कि मेरा भक्त है, तो निश्चित रूप से अध्यात्म की नींव के साथ व्यवहार करता है। ये विश्वास सबसे बड़ी पूंजी। भगवान को विश्वास था, अर्जुन उन्हें नहीं मांगेगा, कुछ और नहीं। और इसीलिए कहा पार पहले तुम मांग। अर्जुन ने वही किया, मांग लिया। श्री कृष्ण को दुर्योधन की ओर देखा भगवान ने। दुर्योधन कपटी तो था नहीं, अंदर कुछ कपटी क्या होता है, अंदर कुछ बात कुछ हमारे कुछ योगिता के महाराज के कुछ सूत्र है, सूत्र वाक्य है। उनमें एक वाक्य ये भी है कि जीवन में प्रयास करो, भाव में कपट ना हो, स्वभाव में कटुता ना हो। भाव में कपट नहीं और स्वभाव में कटुता नहीं। जीवन हो, खुला हो, अंदर बाहर से वो जीवन। और गीता उस जीवन की गारंटी है, उस जीवन की गारंटी है। दुर्योधन कभी बात है, भगवान की ओर देखा और बहुत बनावटी ढंग से, अच्छा कृष्ण
अब अर्जुन ने आपसे आपको तो मांग ही लिया, मेरे पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचा, सेना मुझे दे दो। और बाहर जाके सोचता है कि कैसा मूर्ख है ये अर्जुन, इसलिए हथे ग्वाले को मांग लिया। सेना को मांग लेता, मैं तो वैसे ही भाग जाता बाहर। मैं इस नेते वाले को लेकर शोभित बनाऊंगा क्या इसको, युद्ध ये नहीं करेगा, शस्त्र ये नहीं उठाएगा, मेरे किस काम आएगा ये। लेकिन अर्जुन जानता था कि जहां भगवान काम आएगा वहां केवल भगवान काम आएगा, वहां संसार का कुछ भी काम नहीं। वो काम आएगा वहां केवल वही काम। वैसे मांगा, भगवान ने पूछा पाठ करेगा क्या मेरा, युद्ध करूंगा नहीं, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, प्रतिज्ञा पक्की है। अर्जुन ने कहा पक्की रखना देश, तोड़ने लगोगे तो भी नहीं तोड़ने दूंगा। तो करेगा क्या मेरा, साथ बिठाएगा क्या अपने आप? नहीं, साथ नहीं बिठाऊंगा, अपने से अगले आसन पर बैठाऊंगा। कहा शस्त्र तो मैंने लेना नहीं हाथ में। अर्जुन ने कहा मत लेना, आपकी ही प्रतिज्ञा है ना कि हाथ में शस्त्र नहीं उठाना। ऐसी तो कोई प्रतिज्ञा नहीं कि लगाम हाथ में नहीं ले। भगवान ने कहा नहीं, ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं। तब बस इतना सा काम कर लेना, सामने बैठकर रथ में मेरे घोड़ों के लगाम अपने हाथ में थाम लेना, साथी बन जाए, साथी बन जाए। भगवान मुस्कुराए, हाथ रखा कंधे का, पार्थ आया है तेरा साथी बनने के लिए। अनेक नामों में नाम पड़ गया पार्थ साथ। अर्जुन ने कहा केशव, ये केवल रथ के घोड़ों के लगाम नहीं होगी, ये जीवन रथ के घोड़ों की लगाम होगी और युद्ध के परिणाम की लगाम भी होगी। युद्ध में विजय होगी तो डंका बजाकर कहूंगा मैं नहीं विजयी हुआ, मैं नहीं जीता, मेरे गोविंद जीते हैं। और अगर कोई हार भी गया कृष्ण, ध्यान रखना, तो भी ढोल बजा बजा कर कहूंगा मैं नहीं हारा, मेरे कृष्ण हारे। जो बिगड़े तो तेरा नाथ बिगड़ता बिगड़े, और जो समृद्ध तो तेरा नाथ बिगड़ता। गीता का तत्व है, वाक्य है, आप सब जानते हैं। इसी भाव के साथ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। अपने कर्तव्य पर ध्यान रखो, मां फलेषु कदाचन, आगे की चिंता मत करना, क्या मिलना है उसकी चिंता, फल की चिंता नहीं, फल की इच्छा नहीं, वो किए बिना अपना कर्तव्य करो। यहां अर्जुन ने उस गीता के भाव को चित्रित किया कि कृष्ण गांडीव मेरे हाथ में होगा, मैं मेरा काम करूंगा और लगाम अर्थात परिणाम आपके हाथ में होगा। भविष्य क्या होना है वो मेरी चिंता नहीं होगी, फल आपके हाथ में होगा, कर्तव्य मेरे हाथ में होगा। और सच मानो जब ये दोनों मिल जाएंगे ना, क्रिया और कृपा दोनों साथ मिल जाए, मैं मेरी क्रिया में, मैं मेरे कर्तव्य में कोताही न बरतूं और इतना विश्वास जगाओ भगवान को कि उनको सीधा कह पाओ कि मैं मेरे कर्म में कोताही नहीं करूंगा, बेशक पूरी ऑनेस्टी, पूरी सिंसियरिटी रखूंगा अपने काम। अभी हम यही बता रहे थे, आनंदपुर के परिवार में थे, तो बात कोई चली बच्चों में परिवार के, तो कहने लगे मेरी जॉब अब इतने वर्ष हो गए काफी। हमने कहा कि जैसे 8 घंटे होती है, मुझे 9-10 घंटे भी लगाने पड़े, लगाता हूं मैं, बैठे हैं आप परिवार। तो हमने कहा कि यही गीता है, यही गीता है कि कर्तव्य के प्रति जब अपने आप को पूरा सिंसियरली लगाओगे तब कर्तव्य से पुरस्कार की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, कर्तव्य ही पुरस्कार बनेगा, कर्तव्य ही अधिकार बनेगा और कर्तव्य ही कृपा का आधार बनेगा। आपकी ड्यूटी ही आपका रिवार्ड बनेगी। ये गीता है। वो भले कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, योगा कर्म सुख और श्रम को अपना ले,
योगा कर्म से कौशल क्या है? कर्मों में कुशलता, बहुत एफिशिएंसी का योगा। क्या दिव्य ग्रंथ है इसका, जहाँ योग केवल आसनों की बात नहीं, यदि स्वीकारा है आसन के ऊपर भी योग को, तो योग क्या है? अपने अपने क्षेत्र में जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, उसमें पूरी एफिशिएंसी दिखाओ, उसमें अपना बेस्ट लगाओ, तब तो रिजल्ट देगा। अरे बच्चों की क्या समस्या है? यही ना कि पहले आगे की चिंता, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, मेरिट आएगी नहीं आएगी, आगे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जरा सा पेरेंट्स भी इतनी अपेक्षाएं रखते थे पहले बच्चों से, वो स्ट्रेस अलग, अपना स्ट्रेस अलग, और जब रिजल्ट ठीक नहीं आता या मार्क्स कुछ परसेंट भी कम आते हैं, टेंशन, स्ट्रेस, और स्ट्रेस रहेंगे डिप्रेशन, और कभी कभी जब 17 साल, 18 साल, 19 साल में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं घटती हुई समाचार मिलते हैं, देखते हैं, तो तब निश्चित पीड़ा होती है कि भारत का युवक, भारत का टीनेजर और सोसाइटी क्यों, जिस देश में गीता जैसा चिंतन, वहां योग सुसाइड करने लगे, क्यों? केवल इसीलिए कर्तव्य को कर्तव्य समझ के नहीं किया, भविष्य की चिंता ने वर्तमान को बिगाड़ दिया। जो एनर्जी, बस 5-7 मिनट में बात को पूरा करेंगे, सबके लिए अपने अपने क्षेत्र की बात है। जो एनर्जी मुझे मेरी ड्यूटी में लगानी चाहिए थी, प्रेजेंट में लगानी चाहिए थी, वो एनर्जी मैंने पहले से फ्यूचर पर डाल करके वेस्ट करनी प्रारंभ हो गई। पहले फ्यूचर का सोचना शुरू कर दिया, ना हुआ तो ना हो, मन तो वही है ना, वही मन जो आपको पढ़ाई में लगाना था, वो मन टेंशन में लग गया। कबीरा मन तो एक है, मन एक है, मन दो नहीं है, यही समस्या हो रही है। और इसीलिए गीता क्या कहती है कि ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट, why? Because future is unknown. It's not in your hands. Future आपके हाथों में नहीं है, वो unknown है। और past is gone. past चला गया, हाथ में नहीं। Future unknown, हाथ में नहीं। Present हाथ, अधिकतर लोग आप देखेंगे, तो थोड़ी आवश्यक बात करना होगा, सामने है ना, विषय थोड़ा खड़ा करना। बात क्या चल रही थी? फ्यूचर वैसे हाथ में नहीं, प्रेजेंट वैसे हाथ में नहीं, और मैक्सिमम आप देखेंगे लोग या पास्ट में जिएंगे या फ्यूचर में गीता पढ़ेंगे तो लगेगा कि प्रेजेंट ही जीवन है। और जो अपने प्रेजेंट को बना लेगा, फ्यूचर बनाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, फ्यूचर अपने आप बनेगा। कर्मण्येवाधिकार से माफ कदाचन का एक गहरा भाव ये भी, एक भाव ये भी है कि मुझे क्या मिलेगा उसकी टेंशन रखे बिना मैं क्या बेस्ट दे सकता हूं। आप इस रूम में कर्तव्य करके देखो, आप देखना क्षमताएं, आपकी एबिलिटी कितनी डेवलप होंगी, बिल्कुल नेचुरल फ्लो के साथ। जितना सोच को हम ये बनाएंगे ना, मैं क्या अधिक से अधिक समाज को दे सकता हूं, आप देखेंगे उतनी ही आपकी क्षमताएं विकसित और ब्रॉड विजन लेने लगेगी। और जितना आप ये सोचेंगे मैं क्या खटोल सकता हूं अधिक से अधिक। एक बात है, किसी भी क्षेत्र में, कोई राजनीतिक क्षेत्र है, कोई प्रशासनिक है, कोई शैक्षणिक है, कोई व्यवसायिक है, ये संबंध कमजोर होते भी तभी हैं। इसलिए तो नहीं जल्दी पूरा जल्दी पूरा करने वाले क्षेत्र कोई भी हो, व्यवसायिक हो, न्यायिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, ये क्यों जो हमने पहले कहा आपस में हम अपना आध्यात्मिक भी बता रहे हैं साथ, वो भी कहीं ना कहीं अछूता नहीं है। हम अपने वाला क्षेत्र भी साथ कह रहे हैं
क्यों ये संबंधों में विश्वास की कमी है? यदि मैं क्या दे सकता हूं उसकी अपेक्षा सोच यदि ये गलत हो गई, मैं क्या ले सकता हूं, बटोर सकता हूं। राजनीति का कोई व्यक्ति यदि ये ना सोच करके कि 5 साल के लिए पद मिला है, मैं समाज को, राष्ट्र को अधिक से अधिक क्या दे सकता हूं, इसके स्थान पर यदि ये सोच दर्ज कर लेगा कि मैं अधिक से अधिक 5 साल में क्या बटोर सकता हूं, तो स्थिति आएगी या नहीं आएगी, अराजकता पलटेगी या नहीं पलटेगी। भ्रष्टाचार इसी का नाम ही तो है। और ऐसे ही चिकित्सक अन्यथा ना ले बात को, क्योंकि मंच पर जो बैठना होता है, हम कल प्रयागराज में बता रहे थे 2 दिन पहले व्यास पूर्णिमा पर्व निकला है और व्यास पूर्णिमा परंपरा के रूप में आज भी हमारे साथ है। और व्यास पीठ जो कहलाती है, आज भी जिस शासन पर हम लोग बैठते हैं उसे क्या कहा जाता है? व्यासपीठ, व्यास का कि व्यास आसन। तो व्यास की परंपरा के रूप में जुड़ा हुआ नाम है। और वो इसलिए भी है, वो परंपरा इसलिए भी है कि व्यासपीठ की एक मर्यादा होती है कि व्यासपीठ से क्या बोलना है। व्यासपीठ इसलिए नहीं हुआ करती कि कुछ बोल दो, तो इसलिए स्वभाव है कि व्यासपीठ से व्यर्थ की बात रही, इसीलिए आपसे कहते हैं अन्यथा ना ले कोई। वैसे हम ये भी कह रहे हैं कोई ले भी ले तो हमें सच्ची बात ही कहनी है, तो भी किसी के कहने पर हम लाल पेट वाली बात तो कहने वाले है भी नहीं, ना कभी स्वभाव है। देखो चिकित्सक यदि पेशेंट के, हमने बहुत जगह डॉक्टर के सेमिनार किए, बहुत बार कानपुर में 2 बार 300-400 डॉक्टर्स के साथ बैठे, तो बड़े सीधे बात कही। उसने यही कहा कि चिकित्सक यदि रोगी के आने पर चिकित्सक का क्या कर्तव्य है, कर्मण्येव अधिकारस्ते, गीता का संदेश क्या कर्तव्य है उस समय? क्या रोगी की पॉकेट की ओर देखना या रोगी के रोग को देखकर क्या अधिक क्या मिल सकता है ये सोच, या मैं अपनी क्षमता का बेस्ट लगा करके कैसे इसके रोग को ठीक कर सकता हूं। यदि ये सोच होगी, ये सोच स्वयं को संतुष्ट करेगी। निश्चित समझो जीवन को मुस्कुराएगी, जीवन मुस्कुराएगा, रोगी मुस्कुराएगा, मानवता मुस्कुराएगी, और ये सब देखकर हमारे गोविंद भी मुस्कुरा देंगे। ये गीता है। क्या दे सकते हैं पैसे, क्या ले सकते हैं, ये सोच नहीं। ये एक अर्थ ये भी है इसका, संबंधों में विश्वास दृढ़ होगा किसी भी क्षेत्र में जब सोच ये नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, सोच ये कि मैं क्या दे सकता हूं समाज को। मैं क्या बात, हम सब जानते हैं समुद्र बटोरता रहता है, बटोरता रहता है। जितनी नदियों का जल आता है समुद्र में भरता रहता है, भरता रहता है। लेकिन समुद्र के पानी में से एक गिलास निकालकर क्या कभी आप प्यास बुझा सकते हैं? बताओ, कितना बटोरा क्या किसी की प्यास बुझा सकता है? एक गिलास तो दूर की बात, एक कुल्ला भी यदि कहीं करना पड़े तो 2 बार फिर दूसरा पानी ढूंढोगे कि कोई और शुद्ध जल मिल जाए, एक बार में थोड़ा ताकूं है। ये सत्य है ना, बटोरता है, खाली का खाली रह जाता है। वही पानी बादल बाष्प के रूप में खींचते हैं, अपने में लेते हैं, लक्ष्य बदलता है, भाव बदलता है। बटोर कर रखने के लिए नहीं होता, बटोरने के लिए नहीं, बरसने के लिए, बांटने के लिए, पृथ्वी की तपन कम करने के लिए। और बादलों से बरसा वही पानी जो होता है, जो कहीं समुद्र में से बाष्प बनकर आया होता है, भाव बदलने से वही पानी गिफ्ट ऑफ द नेचर बन जाता है, प्रकृति का प्रकाश बन जाता है। तो गीता का चिंतन क्षमताओं को विकसित करने का चिंतन है। गीता का चिंतन समाज में सद्भावना लाने का चिंतन है। गीता का चिंतन
ईश्वर को मान करके संसार में फिर व्यवहार करने का चिंतन है। गीता का चिंतन महामनुस्मर युद्धे का चिंतन है। और मेरा स्मरण करते करते युद्ध अर्थात जीवन के संघर्ष में लगे रहो। तो लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल तो हर क्षेत्र में है। स्ट्रगल्स में मन उकता न जाए, घबरा न जाए, विचलित न हो जाए, संघर्षों के आगे घुटने टेक न दे। उसके लिए आवश्यक है मन की मजबूती। और जो आजकल के पढ़े लिखे ये पूछते हैं, ये कहते हैं कि महामनुस्मरण क्यों, भगवान का स्मरण क्यों, भगवान का ध्यान क्यों? अरे भाई, मन को मन की खुराक कहां से दोगे? मन कमजोर हुआ तो लखनऊ के किसी शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर में क्या कमजोर मन को मजबूत करने का कोई साधन मिलेगा आपको? क्या अशांत मन को शांत करने का लखनऊ नहीं, दिल्ली नहीं, पूरे विश्व की किसी मार्केट में है क्या? जितनी मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट हुई हैं, मन के लिए उन डेवलपमेंट्स के पास कुछ है क्या? हाँ, वो तो खुले उनको बता देना, हम थोड़ी देर बाद में बैठेंगे या बीच में आपको समझ दे देंगे। तो अगर लगे कहीं कि नहीं मन के लिए हमारे पास ये है, विश्व में कहीं नहीं। जितनी मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट हुई हैं वो केवल और केवल शरीर की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हुई हैं। लेकिन काश ये मेटेरियलिस्टिक साइंस शरीर की इंद्रियों को तो तुष्ट कर पाती, इंद्रियां भी शरीर को भी तो नहीं पसंद रख पाती। आपसे ये भी पूछे, जितनी ये मेटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज डेवलपमेंट्स बढ़ी हैं, शारीरिक क्षमताएं बढ़ी हैं या कम हुई हैं? आपसे सीधा प्रश्न, शारीरिक क्षमताएं बढ़ी हैं या कम हुई हैं? जब हम किसी पुराने 90 साल के वृद्ध को देखते हैं, बिना आंखों पर चश्मा लगाए हुए पढ़ते हुए या चलते हुए, सैर करते हुए, पार्क में जाकर के, और दूसरी ओर जब ये सुनते हैं कि 40-45 वर्ष में घुटनों के ऑपरेशन करवाने पड़ रहे थे। परसों ही फोन आया दिल्ली किसी परिवार की युवक, 37 वर्ष, पिता ने रोकर कहा, महाराज जी लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ रहा है बच्चे को। डॉक्टर कहते हैं ऑल्टरनेट नहीं। काश मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट शरीर को तो मजबूत कर पाती, शरीर तक के लिए है, वो भी नहीं। आओ गीता से जुड़े, गीता पढ़े। शरीर को कैसे मजबूत करना है, शरीर को कैसे हेल्दी एक्टिव बनाना है, उसके लिए आप गीता का कर्म योग पढ़ो। 100% गारंटीड है। संसार में कोई गारंटी नहीं देगा आपको। भगवद गीता किसी और की नहीं, भगवान कृष्ण की गारंटी, स्वयं परमात्मा की गारंटी है। गीता को आपको लगेगा कि शरीर की क्षमताओं का उपयोग कैसे करना है, शरीर को कैसे पुष्ट करना है, कैसे स्वस्थ रखना है। जो कहा विहारत से कहीं आप देखो, कहीं आप नियतम कुल कर्म तो देखोगे, कई सूत्र आप पाओगे कर्म योग में। मन को कैसे शांत करना है, मजबूत करना है मन को, कैसे मन को एनर्जेटिक बनाना है, बोल्ड बनाना है। प्रयागराज करते हमारा स्वभाव है, जो बच्चे जहाँ परिवार में और उनकी परंपरा रहती है स्वभाव करके, तो परिवार के युवक बच्चे थे और ऐसी बात कर रहे थे 5-4 मिनट उनसे, तो बात आई कि मेडिटेशन क्यों, स्मरण क्यों? हमने कहा गीता का भक्ति योगी के लिए ये मनना अवसर कहते हैं ना भगवान कृष्ण गीता में, कि तू मन मेरे में लगाकर शरीर से व्यवहार कर। वो क्यों? क्योंकि मन को भी खुराक मन की चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? मन को भी मन की डाइट चाहिए। भोजन शरीर की डाइट है, भजन मन की डाइट है। मनमाना अब और आजकल यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जब जाना होता है, युवाओं को जब आजकल की भाषा में ना समझाया जाए, कि श्लोक बता दिए जाए, वास्तव में नहीं आती, तो हमने कहा
कि मोबाइल रोज चार्जिंग पे लगाते हुए सुबह या नहीं लगाते? हाँ, सबका अनुभव है या नहीं? घर से बाहर जाना हो तो ये तो सबको ध्यान रहता है ना कि मोबाइल को एक बार चार्जिंग पे लगा लें। ठीक बात है या नहीं? सबको ध्यान में रहता है। और चार्जिंग कहीं लगा लोगे क्या? वहीं तो लगाओगे ना चार्जिंग पे, प्लगिंग वहीं तो करोगे जहां से पावर सर्कुलेट हो रही हो। उससे क्या होगा? पावर से कनेक्ट करोगे मोबाइल को, तभी तो मोबाइल की चार्ज, तभी तो मोबाइल चार्ज होगा। बिल्कुल यही स्थिति है। मन भी कभी चार्ज होगा जब उस सुप्रीम पावर के साथ उसको जोड़ोगे, उसको लगा मेडिटेशन या भगवान का स्मरण तो ब्लाइंड फेथ नहीं है, क्योंकि प्रदर्शनी नहीं है। भजन पाठ क्या है, ध्यान क्या है? तो कनेक्ट द माइंड विद द ऑलमाइटी पावर, दैट इज मेडिटेशन, दैट इज द स्मरण, मामन स्मरण, वो स्मरण। तो गीता भक्ति योग मन को मजबूत करने के लिए, शांत रखने के लिए गीता का भक्ति योग है। और बौद्धिक क्षमताएं, विवेक जागृत रहे बुद्धि का। किसी ने भी हमारे से पहले पूछा कि विवेक क्या है, तो हमने कहा जैसे आपकी गाड़ी की ब्रेक ऐसे जीवन की गाड़ी में विवेक। कहते मतलब हमने कहा कहीं कोई आगे आएगा, आ रहा होगा, कुछ संदेह होगा तो कौन रोकेगा? ब्रेक, कि कहीं दुर्घटना न हो जाए, कहीं रॉन्ग डायरेक्टेड होगी गाड़ी तो एक बार क्या होगा? ब्रेक लगेगी, इधर नहीं, इधर जाना है। बस विवेक का यही काम है। कोई जीवन में गलत काम होने लगेगा, कोई खाना पीना कहीं भी, तो विवेक जागा हुआ होगा, रोक लेगा। ये तो इंसान है, पशु नहीं है, तो ये काम तेरे लिए ठीक नहीं। देख विवेक वैसा ही काम करेगा जैसे गाड़ी में ब्रेक, वैसे ही जीवन की गाड़ी में विवेक। गीता का ज्ञान योग वो विवेक जागृत करता है। और गीता का समत्व योग जो है वो सबके अंदर एक चेतना, एक आत्मा का दर्शन करवा करके सर्वत्र समदर्शन की स्थिति बनाकर वसुधैव कुटुंबकम वासुदेव सर्वम समुचा संसार एक परिवार की इस भारतीय सनातन दिव्यता को कर देता है साकार। कि सबके अंदर एक ही है, सब में अहम आत्मा गुरा की सर्वभूता शक्तिता, सब में रम रहो प्रभु एक हो। गुरु ग्रंथ सामने आता है, सब में रम रहो प्रभु एक ही प्रभु, सबके अंदर चेतना के रूप में रम रहा है। गीता के योग निश्चित मानसिक शांति से लेकर शारीरिक सक्रियता और स्वस्थता से लेकर के विश्व बंधुत्व तक की कल्पनाओं को साकार करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। जीव गीता का प्रयास है कि भगवत गीता केवल मंदिर की शोभा न रह जाए, भगवत गीता केवल सन्यासियों तक के लिए न रह जाए, घर घर का प्रेम सद्भाव का श्रृंगार बने। गीता शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार के रोगी का स्वस्थ उपचार बने और गीता पूरी मानवता का श्रृंगार बने। जीव गीता का इसीलिए प्रयास है देश में विदेश में हर क्षेत्र में भगवत गीता के भारत से बाहर कुछ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुए और लगा हमें बाहर भी आवश्यकता है, बाहर भी कुछ अच्छे सार्थक आयोजन हुए। विश्व वातावरण मांग रहा है इस समय। और सच ये है अब भी नहीं समझे तो और अधिक हानि हो सकती है। परिवारों में आप देख रहे हैं, बच्चों के संस्कारों में आप देख रहे हैं, और पूर्ण विश्वास है कि आप सब उसमें सहयोगी बनेंगे, सहभागी बनेंगे, सद्भागी बनेंगे। निश्चित रूप से लखनऊ के अधिक प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रतिनिधिगण यहाँ हैं। कोई खुला कार्यक्रम रखा भी नहीं था, लेकिन इसीलिए ये सब समझ पाने और
मानसिकता बना पाए। लखनऊ के कुछ प्रबुद्ध दल यहाँ हैं, फिर प्रयागराज से रायबरेली से बैठे हैं, संभवतः हरदोई से भी कुछ उपस्थित हुए, हरदोई से भी उपस्थित हैं। आज पता कर पहले हरदोई जाने का निश्चित था, लेकिन आप अपना मन बनाओ। हरदोई में किसी के मन में कुछ जिज्ञासा हो तो हमें पूछ लेते हैं, 5-4 मिनट में फिर समापन की घोषणा करेंगे। कोई कार्यक्रम को लेकर, कार्य को लेकर या गीता जी को लेकर अगर किसी की ऐसा नहीं कोई हो तो 2-4 मिनट लगा लेते हैं। किसी को लग रहा हो कुछ प्रश्न पूछना है, नहीं है तो अच्छी बात है। ने ये कहा कि यावन अर्थोत्पादन सर्वता संप्लुतोदके तावन सर्वेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जैसे मान लो घर में किसी ने कुआं खोद लिया या नल लगा लिया, तो उसको अब बाहर जाने की पानी भरने, पहले होता था माताएं कुएं से पानी भर के लाते थे, बहुत गांव में तो आज भी होता है। लेकिन जब घर में ही हैंडपंप लग गया और घर में से ही पानी मिल गया तो अब बाहर कहीं पानी भरने जाने की आवश्यकता नहीं पीने के लिए। बिल्कुल ऐसे जिसने अपने अंदर से उस तत्व को, वेदों के उस तत्व को अनुभव कर लिया, जिसको अनुभव करने की प्रेरणा वेद है, अब उसके लिए वेदों की उस रूप में आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने संतरे में से संतरे का जूस ले ही लिया, तो अब बाकी के मटेरियल की आवश्यकता नहीं। अब जूस लेना था वो मिल गया। वेदों के तत्व को तावन सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानता, जो ब्रह्म तत्व है विजानता, उसका अनुभव कर लिया तो उसी रूप में उससे वैसी स्थिति बन जाती है जैसे घर में पानी मिल जाने है ना। अब कुछ लोगों को लगता है तत्व ले लिया गया है, संतरे का महत्व बताया गया है, उपेक्षा नहीं की गई। वेदों की उपेक्षा नहीं, वेदों को तत्व, वेदों के तत्व को ग्रहण करने की प्रेरणा है कि आप वेदों को केवल औपचारिकता नहीं मत बनाओ, वेद के तत्व को ग्रहण करो, तो ये तत्व ग्रहण की प्रेरणा जी। गुरुजी, अभी आपने कहा कि बच्चों के सब्जेक्ट में भी ये चीजें गीता को ऐड किया जाए, लेकिन आज की डेट में हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ। आज की डेट में देखा जाए तो करीब करीब रामायण को भी सब्जेक्ट से हटा दिया गया, तो गीता को कैसे एडजस्ट करेंगे बच्चों के सब्जेक्ट में? देखो, एक समय ऐसा था कि जब बादल ज्यादा सूर्य बाढ़ आ रहे थे और प्रकाश को थोड़ा लुप्त प्राय हो रहा था, लेकिन अब आप चिंता नहीं करें, अब हवाएं चल रही हैं, बादल हट रहे हैं और फिर प्रकाश फिर कहते हैं तुम ये कर लो, वही बात है कि संतरा नहीं कि जूस निकाल लो, जूस ले लो भाई। तो गीता में जो कॉन्सेंट्रेशन के सूत्र हैं, कॉन्फिडेंस के सूत्र हैं, कैरेक्टर वैल्यूज के सूत्र हैं, वो हमें उसी रूप में आदर्श जीवन मूल्य के रूप में हरियाणा सरकार को भी सूत्रात्मक प्रेरणाएं दी गई। तो आदर्श जीवन मूल्य, आइडियल लाइफ वैल्यूज के रूप में सूत्र दिए गए, तो स्वीकार। और बहुत प्रांतों में अब ये संदेश आ रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि शिक्षा के साथ ऐसे सूत्र गीता जुड़े। तो निश्चित रहो, आप जल्दी अब वातावरण आ रहा है, इसको संस्कारित बचपन के लिए ये जुड़ रहा है, जुड़ना प्रारंभ हुआ है और आगे बढ़ेगा। गुरुजी, यही लखनऊ में आपके महर्षि योगी महेश योगी जी का भी कॉलेज और स्कूल भी है, जब उस कॉलेज में गीता और रामायण के बारे में नहीं बताया जा रहा, अगर स्कूल के बारे में कैसे बात की जा सकती है? देखो, निजी संस्था हमें नहीं पता कि वहाँ क्या बताया जा रहा है, कहा नहीं, क्या नहीं। हमने खुली बात कही है, वहाँ संस्कृति अभिष्ट होगा, फिर भी हम पता करने नहीं होगा तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी गीता के बारे में बच्चों को कराओ, तो करवाएंगे वो, हमें विश्वास है, पहले हम जानकारी ले जी। हाँ, बस 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं और नहीं तो टाइम टारगेट, ये 3 चीजें, एक टाइम निश्चित करके, टीम बना के, टारगेट लेके जब हम काम करेंगे तो हमें लगता है कि प्रकृति भी साथ देगी और सरकारें तो आजकल साथ देने की जी। 8वां अध्याय और 18वां अध्याय, ये 2 अध्याय मुख्य रूप से उसके कहे जाते हैं, उस समय से के लिए करवाए जाए।
और यदि एक ही श्लोक की बात करेंगे तो फिर 18 अध्याय का 66वां श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य, चर्चा भी हुई उसकी, माम एकम शरणं व्रज, तो उस समय जीव की आवश्यकता की बात की होती है और धर्म से मदद के लिए नहीं है। जो आरोपी जितने भी संस्कार विकार अंदर हैं, बच्चे लोग पाठन बाहर लेंगे जिनका भी है, तो आरोपी जो भी संस्कार विकार विचार हैं तो निकालो और अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दो। फिर भगवान का आश्वासन है कि मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त कर दूंगा और तुम मेरे पास ही आ जाओगे। तो ये श्लोक नहीं तो 18 है और 8 जी। तो अभी इतना ही आप सब में नमस्ते गुरु जी, एक मेरा सवाल है। बिल्कुल आप ऊपर से उस स्थान का रख करके बीच में हमें मिलाना होगा कि ये सूत्र कर लो, तो इससे आपकी विपाक बढ़ेगी, दवा और अधिक काम करेगी। आप करके देखो। तो जब ये कहोगे ना कि आपके अंदर का मन में